नए वर्ष के प्रथम दिन पर मैं संसार के सभी जीव जगत को और सभी जनमानस को नमन करता हूँ और ईश्वर से याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में सुख हो, शांति हो और स्वस्थ जीवन हो। आइए आज हम विचार करेंगे कि नया वर्ष, भाई हमारी भारत में नया वर्ष चैत का पहला दिन माना जाता है और नए वर्ष की शुरुआत होती है। बहुत सारे कैलेंडर अलग अलग समय पर नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। मैं इस दुनिया के सभी कैलेंडर को स्वागत करता हूँ। आज हम जो जी रहे हैं विश्व के वैश्वीकरण में जी रहे हैं, इसलिए घृणा और नफरत, कभी भी घृणा और नफरत को समाप्त नहीं किया जा सकता है। हम किसी की गुलाम भी नहीं होंगे और किसी के पवित्र संस्कृति को घृणा की दृष्टि से भी नहीं देखेंगे और हम अपने जो संस्कार और संस्कृति है उसके प्रति भी हम जागरूक रहेंगे। तो आइए आज हम विचार करेंगे इस इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। अगर हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं, नहीं भी मानते हैं तब भी मानिए, एक चीज़ तो अवश्य मानना पड़ेगा। आप चाहे चैत के पहला दिन से माने या किसी और कैलेंडर के समय से माने, पहला दिन से माने, लेकिन अगर वास्तविक रूप से सोचिएगा तो पूरे जीव जगत यानी पूरे ब्रह्मांड का, सृष्टि का कण कण में, एक एक परमाणु में एक क्षण नहीं बीतता है, अरबों खरबों बार टूट करके नया परिवर्तन होता है। यानी हम चाहें या ना चाहें, हम किस संस्कृति को माने, किस कैलेंडर को माने, लेकिन हमारी अंदर में पल पल परिवर्तन हो रहा है। पल पल एक परमाणु हमारा टूटता है, नष्ट होता है और फिर एक नए परमाणु का निर्माण होता है, ठीक अपने जैसा। तो परिवर्तन संसार का, कुदरत का नैसर्गिक नियम है। हम चाहें या ना चाहें, स्वीकार करें या ना करें, लेकिन परिवर्तन तो बिल्कुल हो रहा है। अब इस परिवर्तन में जो आधुनिक युग के हमारे जो नौजवान हैं, विश्व के अनेक देशों पर और हमारे भारत के, वो परिवर्तन चाहते हैं और उस परिवर्तन की दुनिया में नयापन, नई चीज़ों को देखना चाह रहे हैं। और नई चीज़ों में सबसे बड़ा जीवन धारा में, हमारी जीवन धारा में, पूरे मानव जीवन के जीवन धारा में एक नई चीज़ जो जुड़ी हुई है वो विज्ञान है। और विज्ञान जो है वो पल पल कुछ न कुछ नया आविष्कार हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। हम आविष्कार करके, खोज करके एक नई चीज़ कुछ सामने ला रहे हैं। जैसे AI एक विज्ञान, जो साइंस हमारे सामने आया, एक अद्भुत विज्ञान आया। तो इस तरह से हमारे सामने पल पल कुछ न कुछ नया आते रहता है। ये हमारी नई पीढ़ियों के लिए एक नई उपलब्धि है और इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि जो हमारे लैब में बैठ कर के, प्रयोगशाला में बैठ कर के नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं और दुनिया को दे रहे हैं, जिससे और जिस संसाधन को लेकर के हम दुनिया से परिचित होते हैं, उसकी सच्चाई से परिचित होते हैं, संसार के सच्चाई से परिचित होते हैं कि बाहर की दुनिया कैसा है। लेकिन आज मैं दुनिया के सभी नौजवान से, साथ साथ मैं भारत के अपने नौजवानों से मैं कहूँगा कि जो कुछ हम
साइंस का आविष्कार कर रहे हैं, साइंस के द्वारा प्राप्ति कर रहे हैं, उपलब्धि आ रही है, उसमें एक चीज़ छूटता चला जा रहा है और उसके बिना ये पूरा जीव जगत, ये संसार, ये सृष्टि या ब्रह्मांड जो कुछ भी कहिए, बिल्कुल सूना का सूना होते जा रहा है। सूना ही नहीं होते जा रहा है बल्कि अपना विनष्ट होने के कगार पर जा रहा है। अगर हमने इस समय रहते हुए चैतन्य नहीं हुए, चेते नहीं, इस पर ध्यान नहीं दिए, तो समझिए कि जो वर्तमान साइंस विज्ञान का आविष्कार है या जो सभ्यता है या संस्कृति है, ये ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ज़्यादा दिन यात्रा नहीं कर पाएगा। ये संस्कृति, ये सभ्यता नष्ट हो जाएगी। और किसके द्वारा नष्ट होगा? ये स्वयं हम अपने ही खोज जो आविष्कार किए हैं उसी के द्वारा नष्ट हो जाएगा, बचेगा नहीं। तो आज मैं दुनिया के सारी नौजवानों से जो प्रयोगशाला में बैठे हुए हैं, विज्ञान के प्रयोगशाला में नए नए जो आविष्कार कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे अंदर में हमारी 3.5 हाथ की काया ये अपने आप में एक प्रयोगशाला है। इसके अंदर में जो चेतना का विज्ञान है, चैतन्य विज्ञान यानी चित्त का जो विज्ञान है, मन का जो विज्ञान है, वो अधूरा होता चला जा रहा है, नीरस होता हुआ चला जा रहा है, नष्ट होता हुआ चला जा रहा है। ये कांट कटीलों से भरा जा रहा है, यानी कहिए तो एक तरह से एकदम अंधकार जंगल बनता जा रहा है। तो आज मैं दुनिया के सारे नौजवानों से जो नई पीढ़ी है उनसे मेरा या तो निवेदन समझ लीजिए, मेरी उनसे आग्रह या मेरी प्रार्थना, जो कुछ समझना है समझ लीजिए कि मैं उन सभी नौजवानों से मैं आग्रह करता हूँ जो प्रयोगशाला में बैठ कर के नए नए आविष्कार कर रहे हैं। तो दुनिया को विनष्ट करने के लिए हम स्वयं अपने को विनष्ट करने के लिए सारी सामग्री इकट्ठा तो कर लिए, या विज्ञान के जितने भी अद्भुत आविष्कार किए, ये आखिर रहेगा कहाँ? इसकी रख रखाव कौन करेगा? किसके हाथ में जाएगा? इसका नियंत्रण हम मानव ही तो करेंगे। तो हम मानव के इस 3.5 हाथ के काया के अंदर में जो चिंतन चल रहा है, जो सोच चल रहा है, जो विचार चल रहा है, क्या ये सुरक्षित है, पवित्र है? जिससे इस विज्ञान का जो आविष्कार हुआ है ये सुरक्षित रहे और हम संपूर्ण मानव जात, जीव जगत भी सुरक्षित रहे और इनकी जीवन धारा सुखद। हमने जो कुछ आविष्कार किया है विज्ञान का, ये हम अपने सुख और सुविधा के लिए आविष्कार किया है, आनंद के लिए आविष्कार किया है। हमारी जीवन धारा अविरल रूप से चलता रहे और सुखद रूप से चलता रहे, शांतिमय रूप से चलता रहे, इसके लिए मैं आविष्कार कर रहा हूँ। लेकिन जो आज का आविष्कार हुआ है एक दूसरे को नष्ट करने के लिए, तो ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। तो भाई, सबसे पहला मेरा आग्रह एक ही होगा कि हमने बाहर की पदार्थों को, बाहर के विज्ञान को बहुत खोजा, जाना, समझ रहे हैं और मैं उसको माना नहीं कर रहा हूँ। उस पदार्थ के विज्ञान को खोजिए, लेकिन जब तक हम चेतना के विज्ञान में नहीं जाएंगे, और चेतना के विज्ञान में जाने के लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अपने ध्यान को, यानी अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को, अपने मन को अंतर्मुखी बनाना पड़ेगा। ये कठोर तप है, इतना आसान नहीं है। हो सकता है आप साइंस के विद्यार्थी होते हैं, उसमें भी एकाग्रता चाहिए, उसमें भी आप तप ही करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, तो किसी एक चीज़ को खोज करके निकाल करके बाहर लाते हैं और उसके सच्चाई को प्रकट करते हैं, दुनिया के सामने रखते हैं। लोग उसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं और उसकी पढ़ाई स्कूलों में, कॉलेजों में, सारी जगह होता है।
उसकी सच्चाई को स्वीकार करते हैं लोग। ठीक उसी तरह से हमारे चेतना का जो विज्ञान है, ये आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। तो मैं आज यही आग्रह करूँगा कि हम अपनी चेतना के विज्ञान को, चैतन्य रहस्य को हम समझे, जाने। उसके लिए हमें अंतर्मुखी होकर के चेतना के गहराई में उतरना पड़ेगा। और जब चेतना के गहराई में उतरेंगे तो हमारी अंदर में प्रवेश करने के लिए उस दरवाजे पर रुकावट पैदा करने वाला जो चीज़ है, जो वस्तु है, जो हमें रोकता है अंतर्मुखी होने में, वो 5, 6, 7, 8 चीज़ें हैं जो दरवाजे इतने मजबूत है जिसको तोड़ने के लिए हमें तप करना पड़ता है। उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, अथक परिश्रम करना पड़ता है। वो चट्टान की तरह, लोहे से भी मजबूत किले की तरह बंधा हुआ है। और उस किले को तो वे किले है का, वो चट्टान है क्या, वो दरवाज़ा है क्या, वो हमारी ही अपनी ईर्ष्या है, हमारा अपना ही अहंकार है, हमारा अपना ही क्रोध है, हमारा अपना ही वासना है, हमारा अपना ही क्रूर चिंतन है, माया है, मोह है, आसक्ति है। ये सारी चट्टान की तरह एक बहुत बड़ा मोटी मोटी दीवार की तरह, या ये कहिए लोहा के एक बहुत बड़ा दरवाज़ा की तरह, कठोर दरवाज़ा की तरह बंद है। और हम इसे तोड़ने, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक ये किला, ये दरवाज़ा खुलेगा नहीं। तब तक चेतना के जो रहस्य है, पवित्र रहस्य है, जहाँ अनंत सुख, शांति, मुक्ति, सही माने में, ये कोई बनावटी बात नहीं है, बिल्कुल वहाँ बैठा हुआ है। फिर ये बाहर का विज्ञान और हमारे अंदर का विज्ञान दोनों समरस हो जाएगा तो ये धरती अनंत सुख, अनंत शांति का, हर एक जीव शांतिमय रहेगा। और विज्ञान जो आज है इससे कई गुना ऊपर जाएगा, कई गुना आगे जाएगा। तो हे मेरे दुनिया के सभी नौजवान जो नए चीज़ों की आप खोज करना चाहते हैं, नई चीज़ जानना चाहते हैं, नए वर्ष में जीना चाहते हैं, सुख से, शांति से आपकी जीवन धारा चले, आपके जीवन में किसी तरह का, किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, दुख न हो, परेशानी न हो, आपका और आपके परिवार और बच्चे का भी जीवन सुखमय हो, तो उसका एक ही मार्ग है, अपने अंतर्मुखी हो और अंतर्मुखी होकर के चेतना के अंदर में प्रवेश करें और उस चेतना के रहस्यमय विज्ञान को हम निकालें, खोलें, आविष्कार करें। तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आपके जीवन से दुख दूर, आपके जीवन से ही दुख दूर नहीं होगा, बल्कि संसार से दुख दूर हो जाएगा। संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होगा, स्वस्थ होगा और विकसित होगा और दुखों से दूर होगा। इसलिए मैं दुनिया के सभी व्यक्ति से, किसी भी देश के व्यक्ति हो, नौजवान हो, सबसे आग्रह करता हूँ कि आप अपनी जीवन धारा पर अवश्य विचार करिएगा। जय हिंद, जय भारत।